हाय गाइस, दिस इज मी। पहली लाइन में ही फंबल मारा। हाय गाइस, फिर से फंबल। One eternity later. हाय एवरीवन, दिस इज मी लव त्रिशा स्लैश त्रिशा कमलाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपने मेरी अपडेट देखी होगी इंस्टाग्राम पे। सो ये मेरा लुक है सीताबाई वाला। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ छोटी सी जर्नी कि मैं कैसे त्रिशा से सीता बनी हूँ। मैंने जो ऑडिशन किया था वो ऑडिशन मैं प्ले करूँगी नेक्स्ट। पुरे किती प्रशंसा त्या अहिल्याची। बस है कौन वो? धनगर की बेटी। वो तो हमारे आबा साहिब की मर्जी आ गई उस पर और वो सुनवाई बन गई इस घर की। हमसे क्या मुकाबला उसका? भेड़े चराना जानती है वो, राजकाज महलों के रिवाज इसका क्या ज्ञान उसे। तुम हमारे सामने उसकी प्रशंसा मत किया करो, अभी नादान हो तुम। भूलना मत, राज परिवार की बेटी हो तुम। धनगरों की बेटियों के साथ मत खेला करो। अभी जाओ यहां से, हमें एकांत चाहिए। आप मेरा ऑडिशन देख चुके हैं। ऑडिशंस हमेशा मैं गेटअप में बनाती हूँ ताकि जो ऑडिशंस देखते हैं उन्हें आइडिया आ जाता है कि ये हमारे इमेजिनेशन से ये कैरेक्टर मिलता है या नहीं मिलता है। बड़ा अच्छा वाला फीलिंग है। मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ सीन्स में बिकॉज मेरा फर्स्ट टीवी एक्सपीरियंस है ये और मैं धीरे धीरे सीखूंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी बाकी है। नर्वसनेस आ जाती है जब आप सीनियर एक्ट्रेस के साथ काम करते हो कुछ, तो हो जाता है समटाइम्स जैसे आपने देखा कि मैं वेलकम करते टाइम ही मैंने 2 बार फंबल दिए हैं, वैसे ही मैं यहाँ भी बहुत सारे फंबल्स देती हूँ। और सबसे अच्छी बात होती है कि आप सीखने की इच्छा अगर आप में है, आप सीखना चाहते हो अगर, ये सबसे अच्छी बात होती है। बैक टू दी सीताबाई। मुझे जब ऑडिशन आया था तो मैंने बहुत टाइम तक ऑडिशन नहीं किया था। बहुत टाइम लगा, बहुत महीनों से मुझे आया हुआ था, बट मैं नहीं कर रही थी बिकॉज मैंने सोचा कि मुझे ऐसे लुक में कोई शो करना है कि नहीं करना है, ऐसे मैं सोच रही थी, जिसमें मेरी कन्फ्यूजन हो रही थी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ वेस्टर्न, जैसे मैं हमेशा रहती हूँ, मैं चाहती थी मैं ऐसे ग्लैमरस, सुंदर, मॉडर्न काइंड ऑफ कुछ करूँ। तो मैं कंफ्यूज थी कि अभी करना चाहिए या नहीं, बाद में करूँ। मैं ऐसे कुछ पता नहीं लग रहा था मुझे, बट मैंने ऐसे ही, मुझे कुछ टाइम से बोल रहे थे कि अब भेज दो ऑडिशन, भेज दो। मैं कहती हाँ ठीक है, भेजती हूँ। फिर एक दिन मैंने ऑडिशन दिया और मैंने ऐसे ही सोचा चलो दे ही देती हूँ यार, बहुत टाइम से देना था। तो मैंने ऑडिशन दिया और फिर जैसे कि हम ऑडिशंस बनाते हैं, सेंड करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि ठीक है हमने किसी को ऑडिशन दिया है, अगर उनका कॉल आएगा तो ओके, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम कहीं और ऑडिशन करेंगे। वैसे सेम चीज़ एक न्यूज़ के यहाँ गई थी जहाँ पे मेरा इंटरव्यू हो रहा था एज अ इन्फ्लुएंसर। तो मुझे वहाँ का टाइमिंग था 2:30 और मुझे इनका कॉल आया कि आपका लुक टेस्ट है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। मैंने कहा कि और लोग भी आएंगे लुक टेस्ट के लिए या सिर्फ मैं अकेली रहूँगी जहाँ पे मेरा लुक टेस्ट होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ आप हो। तो मुझे ऐसे हो गया है और मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो फ़ोन पे मुझे बता रहे थे कि नहीं तुम सिलेक्ट हो और सिर्फ तुम्हारा लुक टेस्ट है। मैं एकदम शांत थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें मतलब खुशी नहीं हो रही है कि तुम सिलेक्ट हो? मैंने कहा हो रही है, पता नहीं लग रहा है मुझे। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। तो उन्होंने कहा मुझे कि आपको कॉल आ जाएगी प्रोडक्शन से, मतलब यहाँ से, इनके सेट से, जो ईपी वगैरह है उनकी। मेरा है मैं बता रही थी कि उन्होंने मुझे फिर कहा कि आपको कॉल आएगा यहाँ से, ईपी जो है और क्रिएटिव है उनका। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे कॉल आया प्रोडक्शन से। तो उन्होंने कहा, मैंने कॉल रिसीव किया, मैंने कहा हेलो। तो उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशंस। मैं ऐसी थी, थैंक यू जी, हाँ मैं तो गई थी। फिर मुझे उन्होंने वापस से पूछा तुम खुश नहीं हो? मैंने कहा हो, बट पता नहीं लग रहा है मैं क्या बोलूँ। ठीक है, बिकॉज मेरा फर्स्ट टीवी एक्सपीरियंस है ये और नया था ना मेरे लिए सब कुछ। तो फिर मैं वहाँ जहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी, इनको बताया मैंने कि मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गई हूँ तो मैं फ्री नहीं हो पाऊँगी 4 बजे तक। फिर मैं 4 बजे से वहाँ से निकली हूँ। मैं गई थी अंधेरी ईस्ट, वहाँ से मुझे नायगांव जाना था जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो मुझे वहाँ से नायगांव आना था, जिसमें मुझे फर्स्ट डे जब मैं लुक टेस्ट के लिए आई थी, मुझे पता नहीं था ये स्टूडियो, और ये स्टूडियो घूमते घूमते मुझे 1.5 आवर लगा होगा जब मैं यहाँ पहुँची हूँ। और इनका शिफ्ट खत्म होने वाला था 7 o'clock का। मैं 6:30 आई थी यहाँ पे। फिर मेरा लुक टेस्ट शुरू हुआ है, जिसकी छोटी सी क्लिप और कुछ फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स है जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ।
तो फिर मेरा लुक टेस्ट हुआ। ड्रेस में लगाओ दिख नहीं रहा बात किसी को भी बोला आगे लाओ ना मैम प्लीज आइए ओके बैक टू दी लुक टेस्ट। मैं लुक टेस्ट के लिए जब पहुंची, गेट पे ही थी मैं, अंदर आ रही थी, मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी बिकॉज ये स्टेशन से बहुत दूर आना पड़ा था मुझे ऑटो से ट्रैवल करके। तो फिर वहाँ पे गेट पर पहुंची, मैं पूछ रही थी बाहर, गेट पे पूछा, मुझे मैसेज आ गया कॉल टाइम का। मैंने कहा हैं अभी तो मेरी लुक टेस्ट भी होनी बाकी है, मुझे कॉल टाइम का मैसेज भी आ गया। और फिर तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं रहा था, मैंने अपने घर भी नहीं बताया था कि मैं जा रही हूँ ऐसी जगह, मेरा सिलेक्शन हुआ है या कुछ। मैं खुद कंफ्यूज थी, मुझे लगा कि इन्होंने मुझे कॉल टाइम दे दिया है, पता नहीं सेट पे बुला के मुझे बोल दे कि नहीं अब जाओ तुम घर, हमने किसी और को बुला लिया। ओके सो फिर मैं आई यहाँ पे, मेरे लुक टेस्ट हुए हैं, सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल्स बनी है मेरी 5-6, जिसमें से एक सिलेक्ट की है जो ये वाली हेयर स्टाइल है। और यहाँ पे ज्वेलरी, बैंगल्स, रिंग्स, ये सब सेम होता है मेरा डेली वाला, सिर्फ मेरी साड़ी चेंज होगी जो भी सीन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। हेयर स्टाइल भी मेरा पूरा सेम रहेगा जब तक मैं सीता बनी हूँ इसमें। ओके गाइस, ये है हमारी हेयर दीदी जो मेरे ऐसे सुंदर सुंदर से बाल बना देती है। कैसे लगता है दीदी आपको ऐसे बाल बनाने में, और मैं कितना परेशान करती हूँ? नहीं कुछ नहीं परेशान नहीं करती बिल्कुल, बहुत अच्छी है, परेशान बिल्कुल नहीं करती हैं। हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो हुआ। ऐसा रहा मेरा ऑडिशन और मेरा एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट मैं वापस से शेयर करूँगी कि मुझे कैसे फील हुआ था फर्स्ट डे जब मैं आई थी, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी पहले दिन वाला, जो मुझे कैसे फील हुआ था, मैंने कितने रिटेक्स लिए थे, सब कुछ मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं ब्लॉगर नहीं हूँ बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जो एक्टिविटीज़ होती है मेरी वो मैं कवर करूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ इस चीज़ का। मुझे अच्छा लगता है मेरे सारे मोमेंट्स कैप्चर करना। सो बहुत सारी और चीज़ें मैं कैप्चर करके एक वीडियो बना के हमेशा शेयर करती रहूँगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ, और इसके बाद भी मैं और क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ वो भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू।